रामायण का वह क्षण जब रावण का अंत हो चुका था, धर्म की विजय हो चुकी थी और फिर भी सीता को अपने पवित्र होने का प्रमाण देना पड़ा। यही है सीता की अग्नि परीक्षा की कथा। लंका विजय के बाद जब राम और सीता पहली बार आमने सामने आए तो माहौल जीत का था, पर एक चुप्पी भी थी, एक अग्नि की आंच सी। श्री राम ने सीता से कहा कि वे उनकी धर्म पत्नी तो हैं, परंतु अब जब वे रावण की नगरी में रही हैं तो समाज के मन में शंका होना स्वाभाविक है। ये कहना किसी सामान्य मनुष्य के लिए असंभव था, पर राम कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वे भगवान थे और इस धरती पर नरलीला कर रहे थे। वे एक राजा थे और राजा को केवल अपने प्रेम से नहीं, जनता के विश्वास और मर्यादा से भी बंधा रहना होता है। पर जो बात अधिकतर लोग नहीं जानते वो यह है कि जिस सीता का रावण ने हरण किया था वो असली सीता नहीं थी, वो थी माया सीता। रामायण के कुछ ग्रंथों जैसे पद्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, स्कंद पुराण हमें बताते हैं कि जब रावण सीता जी का हरण करने आया उससे पहले ही असली सीता को अग्निदेव ने अपने संरक्षण में ले लिया था और जो रावण के साथ लंका गई वो थी माया सीता, एक दिव्य प्रतिरूप, एक ऐसी लीला जिसमें प्रभु श्री राम विष्णु होने के बावजूद मनुष्य के रूप में जीवन जीते हैं। पद्म पुराण के अनुसार जब लक्ष्मण एक बार कंदमूल फल लेने के लिए वन में गए तो प्रभु श्री राम ने माता सीता से कहा, अब मैं नरलीला करूंगा और जब तक मैं राक्षसों का विनाश नहीं कर लूंगा तब तक आप अग्नि में निवास करें। प्रभु को पहले से ही ज्ञात था कि स्वर्ण मृग और रावण का अपहरण का प्रयास होने वाला है, इसीलिए उन्होंने माता सीता से आग्रह किया कि वह अग्निदेव की शरण में चली जाए ताकि उन्हें कोई हानि न हो। और फिर असली माता सीता अग्निदेव को सौंप दी गयी और उनकी जगह प्रकट हुई माया सीता, जो केवल एक प्रतिरूप थी। और वही माया सीता पूरी राम कथा में प्रभु राम के साथ थी। ये वही माया सीता थी जिनका रावण ने अपहरण किया और अंत में अग्नि परीक्षा के समय भी अग्नि में प्रवेश करते ही असली माता सीता अग्नि से बाहर आईं, जो पूरे वनवास काल में अग्नि की गोद में सुरक्षित थीं। माता सीता स्वयं अग्निदेव की आराधना करती थीं, इसीलिए उन्हें कोई भी अपवित्र स्पर्श या हानि नहीं पहुंचा सकता था। राम ने यह लीला क्यों रची? क्योंकि वे जानते थे कि प्रजा का मन अपवित्रता पर तुरंत विश्वास कर लेता है और राजधर्म में केवल सच्चाई होना पर्याप्त नहीं, उसका प्रतीकात्मक प्रमाण देना आवश्यक होता है। इसलिए भगवान राम ने माया सीता को रचा ताकि प्रजा की श्रद्धा बनी रहे और धर्म का प्रचार कलयुग तक अडिग बना रहे। माया सीता कोई सामान्य रचना नहीं थी, वो थी वेदवती का पुनर्जन्म। वेदवती सतयुग की एक ब्रह्मचारिणी थी। वेदवती महर्षि कुशध्वज की पुत्री थी, जिन्होंने अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य बना लिया था भगवान श्री विष्णु को पति रूप में पाना। उन्होंने वैराग्य अपनाया, घर परिवार छोड़ दिया और गहन तपस्या में लीन हो गईं। उसी दौरान एक बार रावण वन में भ्रमण करते हुए तपस्या में लीन वेदवती को देखा और उनकी सुंदरता पर मोहित हो गया। रावण ने उन्हें जबरन विवाह का प्रस्ताव दिया, लेकिन वेदवती ने मना कर दिया। फिर भी रावण माना नहीं और उसने न सिर्फ वेदवती का अपमान किया बल्कि उनकी पवित्रता भी भंग करने की कोशिश की। इस अपमान से आहत होकर वेदवती ने यज्ञ अग्नि में प्रवेश कर आत्मदाह कर लिया और रावण को श्राप दिया कि जिस स्त्री को तू एक दिन बलपूर्वक ले जाएगा वही स्त्री तेरे विनाश का कारण बनेगी। यही वेदवती त्रेता युग में माया सीता के रूप में अवतरित हुई, जिन्हें स्वयं अग्निदेव ने अपने संरक्षण में रखा था ताकि जब असली सीता जी को अग्नि में सौंपा जाए तो वे सुरक्षित रहें और कोई अपवित्र स्पर्श उन्हें न छू सके। और जब अग्नि परीक्षा का समय आया, माया सीता अग्नि में समा गईं और असली माता सीता अग्नि से शुद्ध तेजस्वी रूप में बाहर आईं। जब रावण का अंत हुआ और राम ने सीता से शुद्धता का प्रमाण मांगा तो यह कोई अपमान नहीं था बल्कि एक नियोजित दिव्य लीला थी। अग्नि परीक्षा का उद्देश्य था माया सीता को अग्नि को सौंपकर असली सीता को पुनः प्राप्त करना। अग्नि की ज्वालाओं से जब माता सीता बाहर आईं तो वह तेजस्विनी दिव्य तपस्विनी रूप में थी, जो रावण के छाया से अछूती थी। राम जानते थे कि वो परमेश्वर हैं और इस धरती पर उनका रूप मर्यादा पुरुषोत्तम का था, एक राजा, एक न्यायकर्ता, एक आदर्श पुरुष। और राजा को कभी अपने हृदय की भावनाओं से नहीं बल्कि समाज के भाव से निर्णय लेना होता है। राम ने सीता को नहीं ठुकराया बल्कि उनके तेज और शुद्धता को समाज के सामने प्रमाणित करवाया। यह अग्नि परीक्षा किसी पुरुष का संदेह नहीं थी, यह स्त्री के अपमान की कथा नहीं थी, यह थी एक लीलाधारी नारायण की योजनाबद्ध लीला जिसमें नारी के तेज, उसकी तपस्या और उसके आदर्श का प्रकाश था। सीता केवल एक रानी नहीं थी, वो वेदवती थी, तपस्या की शक्ति थी। और राम केवल प्रेमी नहीं, वो मर्यादा के प्रतीक थे। सीता की अग्नि परीक्षा त्याग नहीं, एक लीला थी जो आज भी धर्म और नारी के सम्मान की सर्वोच्च मिसाल है।
अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे जरूर साझा कीजिए।